हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र, और घटना चक्र में हम कर रहे हैं सामान्य भूगोल, और जिसमें हम पार्ट कर रहे हैं, यानी कि सेकंड पार्ट इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कर चुके हैं, और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करेंगे। चैप्टर जो है हमारा है पृथ्वी, और उस पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है अक्षांश और सेकेंड पार्ट है देशांतर। चलिए आइए पहले देखते हैं इंडेक्स, देन बढ़ेंगे आगे। तो गाइस, ये है आपका इंडेक्स। देखिए, विश्व का भूगोल हमारा चल रहा है, और इसमें हमने जो पहला चैप्टर यानी कि ब्रह्मांड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो सेकंड हमारा चलेगा वो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के हम लोग करेंगे सारे पार्ट्स। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये चलेगा अक्षांश और देशांतर। बाकी के भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं दोस्तों कि हमें और क्या क्या करना है। ठीक है, आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं चैप्टर्स कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, एंड चैनल को एंड वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा पढ़ाना। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी। ये देखिए, इससे पहले के हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले जितने भी पार्ट्स थे कर चुके हैं ब्रह्मांड के। अब देखिए, यहाँ लिखा है पृथ्वी। पृथ्वी में यहाँ पे बात कर रखी है अक्षांश की। देखिए क्या होता है, एक शॉर्ट में समझते हैं। उसके बाद ये है हमारी सपोज पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या होता है ना गाइस, यहाँ पे एक रेखा काल्पनिक रेखा होती है। रियल में कोई ऐसी रेखा नहीं होती, काल्पनिक होती है। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, या फिर हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवतीय रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह क्या है, एक एक डिग्री पे हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है, इस लाइन के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो दोनों गोलार्धों पे हमारे पास क्या होती है, रेखाएं होती है। तो इस तरह वाली जो रेखा होती है उनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, और जो इसी तरह क्या होती है, सेंटर और फिर इस तरह से आप मान लीजिए। तो जो ये वाली लाइन्स होती हैं, मतलब जो इस तरह से होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस होती है, उसको हम बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं, अक्षांश की, यानी कि इस तरह की जो लाइंस होती है उस तरह उसकी बात करें। अब इसमें यहाँ देखिए क्या लिखा है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ठीक है, तो एक यामोत्तर पर, ठीक है, मतलब इसने कहा कि पृथ्वी के केंद्र, देखिए ये हो गई आपकी विषुवत रेखा, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र। इससे अगर आप किसी भी, जैसे इस तरह से आप ना पूरा चारों तरफ आप ऐसे करके एक कोण पे नापते हैं, तो इस तरह से अगर आप नाप लेते हैं, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ, तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। अब लिखा है विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फिर वही वाली बात हो गई कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों तक इस तरह से जा रहे हैं, तो इन सभी रेखाओं को हम क्या बोल देते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब इसने कहा 0 अंश यानी कि 0 डिग्री पर जो होती है उसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा हाँ, तो गैस ये रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। चलिए, इसमें भी आए होगा आप लोग को, ये रेखा, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये वाला हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब लिखा है बृहद वृत्त, ये जो आपका होता है ना गैस, सेंटर वाला, ये सबसे बड़ा वृत्त होता है। मतलब ये देखिए पूरा, ये हमें लग तो सीधी एक लाइन रही है, नहीं, ये सीधी लाइन, ये पृथ्वी के चारों तरफ है, ये पूरी एक गोल होगा। ठीक है, तो इसे हमने बोल दिया सबसे बड़ा सर्कल है। अगर हम अक्षांशों में बात करें तो इसे हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं, अब बृहद वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये वे रेखा होती है जो गोले यानी कि पृथ्वी को 2 समान परिधियों वाले गोलार्ध में विभाजित करती है। ठीक है, तो मतलब एक ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, फिर ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दोनों समान आकार के हैं। ठीक है, जिसकी समान परिधि है, तो ये 2 गोलार्ध हो गए। अब लिखा है पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त है। ये इसका मतलब हम तब समझेंगे ना गाइस, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसने कहा जितनी भी देशांतर रेखा, जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो जितनी भी देशांतर रेखा होती हैं वो क्या होती है, बृहद वृत्त होती है। लेकिन जितनी भी आपकी अक्षांशीय रेखा होती हैं सारी आपकी बृहद वृत्त नहीं होती है। सिर्फ कौन सी होती है, जो विषुवत रेखा होती है वो वाली बृहद, सबसे बड़ा बृहद वृत्त होती है, सिर्फ ये वाली। ठीक है, बाकी इसके ऊपर वाली थोड़ी छोटी हो जाएगी, इससे ऊपर वाली और छोटी और छोटी, छोटे छोटे वृत्त होते जाएंगे। ठीक है,
तो जो सेंटर वाली है वही है बृहद्वृत्त होगी। लेकिन जब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो गाइस जितनी भी होती है ना आपकी, वो सारी की सारी बृहद्वृत्त ही होती हैं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। अब लिखा है विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद्वृत्त नहीं होता। मतलब इसने कहा सिर्फ विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री वाली तो बृहद्वृत्त होती है, बाकी कोई भी अक्षांशीय जो अक्षांश है वो बृहद्वृत्त नहीं होता, क्योंकि वो विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब इसने लिखा जो 90 डिग्री, अब देखिए जो आपका ये, अब हम अक्षांशों की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट आ जाता है। जब आप लाइन खींचते खींचते यहाँ 90 डिग्री पे पहुँच जाते हैं, यहाँ पे भी आप 90 डिग्री पे पहुँच जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना कि ये कोई रेखा नहीं है, मतलब ये कोई वृत्त नहीं बनाएगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे जो भी होता है वो क्या होता है आपका, सिर्फ एक डॉट है, यानी कि ये बिंदु है, ना कि वृत्त है, ठीक है। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो उत्तर की साइड था को उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, जो कि क्या है आपकी एक बिंदु है, केंद्र बिंदु होते हैं, ठीक है। अच्छा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पाए जाते, मतलब इसने कहा गोलार्ध में जो अक्षांश है ना वो 0 से 90 तक पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा कि आप यहाँ से चलेंगे 0 डिग्री से, फिर दूसरी लाइन जो होगी वो 1 डिग्री पे होगी, तीसरी वाली 2 डिग्री पे होगी, ऐसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे आप कितने पे पहुँचेंगे, 90 डिग्री पे पहुँचेंगे, ठीक है। अब हम क्या कहें, तो इस प्रकार जो है विषुवत रेखा को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 179 है। आइए समझें कैसे 179 है। तो देखिए अगर आप ऐसे चलेंगे ना तो ये हो गई 0 डिग्री, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 ऐसे करके आप बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 90 तक, ठीक है। यानी आप 1 से बनाएंगे, 0 डिग्री वाली हमने छोड़ी, तो 1 से 90 तक में कितना आएगा, 90। लेकिन गाइस हम जानते हैं 90 डिग्री वाला कोई वृत्त नहीं है, ये क्या है आपका एक बिंदु है। तो इसको हम क्या कर देते हैं ना, एक ये वाला माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 89, ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में कितने वृत्त हो गए आपके पास, 89। दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह से हमारे पास 89 हो जाएंगे, यानी कि 89 प्लस 89 प्लस ये वाला जो 0 डिग्री है उसे भी ले लेते हैं, तो 1। तो ये हो गए गाइस 9 9 18 1 19, और यहाँ पे 1 कैरी में 8 8 16 एंड 17, 179 हो गए, ठीक है। यानी हमारे पास कितने वृत्त हैं, कुल कितने अक्षांश है या कुल कितने वृत्त बनेंगे, 179, ठीक है। अब इसने लिखा है 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक बिंदु है, ठीक है। इस कारण से अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये तो बिंदु है तो हमने ऊपर वाला भी माइनस कर दिया, नीचे वाला भी माइनस कर दिया, तो कितनी हो गई हमारे पास 179। अगर गाइस उसे माइनस नहीं करते तो कितनी होती है, 90 उत्तरी गोलार्ध में होती, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, एक विषुवत रेखा होती तो 181 होती। लेकिन जो ध्रुव पे है 90 डिग्री 90 डिग्री 181 में से आप ये दो माइनस जब करें तो 179 आएगी, राइट, ये वाला। अब लिखा है सभी अक्षांश विषुवत रेखा के समानांतर होते हैं। बिल्कुल सही है गाइस, अगर आपकी ये विषुवत रेखा है तो जितनी भी अक्षांश देखिए इसके समानांतर चलते हैं, यानी कि दो समान दूरी पे अगर है लंबवत मतलब रेखाएं दो हैं, ठीक है, और समान दूरी पे हैं, ठीक है, एक दूसरे के समान दूरी पे हैं, समानांतर रेखाएं। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी समानांतर रेखाएं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी इसने कहा कि 111 किलोमीटर, मतलब इसने ये कहा कि सपोज कि ये दो अक्षांश तीन, मतलब तो इस और इस अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, जाने का उपयोग ताप मंडलों के निर्धारण में होता है, ठीक है। अब इसमें चलिए देखते हैं गाइस कैसे। अब जैसे इसने कहा अगर हम 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री पे क्या होता है, उत्तर में कर्क रेखा होती है, ठीक है। तो इसने कहा 0 डिग्री से जब आप 23.5 डिग्री तक जाते हैं उत्तरी या दक्षिणी उष्णकटि, तो ये वाला एरिया आपका कौन सा होता है, उष्णकटिबंध होता है, ठीक है। तो ये तापमंडल की बात हो रही है। तो इसने कहा ये होता है आपका उष्णकटिबंध। फिर आप 23.5 से 66.5 डिग्री तक जाते हैं, चाहे उत्तर में जाए चाहे आप दक्षिण में जाएं, तो इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। फिर आप जब 66.5 से 90 तक जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। यानी कि इन तीनों का एरिया फिक्स है, एक होता है उष्ण कटिबंध, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध, एक होता है आपका शीत कटिबंध, ठीक है। आप देख लीजिए कौन से डिग्री से कौन से डिग्री तक, देखिए यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से अगर हम बात करें 0 से लेकर
23.5, वही लिखा था 23.5 डिग्री नॉर्थ में, या फिर आप यहाँ चले जाएँ तो ये वाला जो पूरा एरिया है वो आपका कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा वर्षा मिलेगी आपको। और आप यहाँ पे क्या देखते हैं ना, जब आप मैप देखेंगे ना, मैप, तो आप देखेंगे कि जो आपके लाइक अमेज़न भी यहीं मिलेगा आपको, ठीक है, अमेज़न का जो जंगल है आपको यहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप बारिश बहुत ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। इसमें और क्या कहते हैं, गर्मी बहुत, बारिश बहुत, और क्या बोलते हैं गाइस, वाष्पीकरण भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, अब इसने कहा 23.5 से लेकर 66.5 तक हमने कौन सा देखा था, ये वाला एरिया या फिर ये वाला शीतोष्ण, ठीक है। तो देखिए, ये वाली लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा, ये वाली लाइन को हम 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। फिर 66.5 को हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत ऊपर की तरफ नॉर्थ में, और यहाँ वाला होता है अंटार्कटिक व्रत, ठीक है, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका होता है ना इस साइड, तो इसे अंटार्कटिक व्रत कह दिया। ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया, आर्कटिक व्रत बोल दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये वाला जो एरिया है वो है शीतोष्ण कटिबंध। चलिए, अब जो 66.5 से लेकर 90 तक के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहीं पड़ी होती है, ठीक है। अंटार्कटिका भी आपको यहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं उत्तरी उपध्रुव व्रत बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसने कहा एक तो ये हो गई आपकी कर्क रेखा, और इस वाले को इसने बोला उत्तरी उपध्रुव, ठीक है। देखिए, ये हो गया ध्रुव, इसको इस वाले को बोल दिया उपध्रुव, ठीक है। तो क्या बोला, उत्तरी उपध्रुव व्रत, ठीक है। वहीं दक्षिण गोलार्ध में आप चले जाइए तो 23.5 डिग्री पे हमने देखा मकर रेखा, और 66 पे क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका गाइस, जैसे उत्तरी उपध्रुव हो गया वैसे ही दक्षिणी उपध्रुव हो गया। ध्रुव से नीचे वाला उपध्रुव मान लिया इसने, ठीक है। ये वाला हो गया ध्रुव, ये हो गया उपध्रुव, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा ध्रुव, ये वाला हो गया उपध्रुव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है शून्य अक्ष अक्षांत रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, और शून्य अक्ष देशांतर रेखा, यानी कि प्रधान मध्यान्ह रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है, ठीक है। मतलब इसने बोला देखो, ये जो है ना, अगर अक्षांतों की बात करें तो मान लेते हैं ये वाला, राइट। तो ये हो गया भूमध्य रेखा। इसने कहा जैसे हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम अफ्रीका मान के चल रहे हैं, और यहाँ पे है आपकी गिनी की खाड़ी। तो हमने कहा जो देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इन दोनों का जो मिलन है वो कहाँ पे हो रहा है आपका, ये अफ्रीका में। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपकी होती है, ओके, तो यहाँ है आपका गिनी की खाड़ी, तो यहाँ पे इन दोनों का मिलन हो जाता है, इसने ये बात कही। अब आप इसे देशांतर मत मानिएगा गाइस, ठीक है, इसे भी आप मान सकते हैं। चलिए तब मान लेते हैं जब हम अफ्रीका को कुछ यहाँ ऐसे करके बना दें, ठीक है। तो यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, ये आपकी अक्षांश रेखा है, ये आपकी देशांतर रेखा है 0 डिग्री वाली, और यहाँ ये मिल रहा है गिनी की खाड़ी में, ये अफ्रीका के पश्चिमी साइड पे है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। अब लिखा है ये खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे है, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं हम उसको, ठीक है। देखिए ऐसे ही तो होता है, सपोज कि यही है आपकी लाइन, तो यहाँ आपका ये इस तरह से अफ्रीका होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, ये होता है आपका इस तरह से साउथ अमेरिका, राइट। और यहाँ से ऐसे आप जाएंगे तो ये इंडिया हो गया, और बाकी का इधर का, ठीक है। तो ये वाला जो, और यहाँ होता है सपोज हम कह देते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका इधर, और यहाँ पे आपका यूरोप, ये वाला आपका पोर्शन है यूरोप का, फिर इधर एशिया का। तो ये जो बीच वाला ये होता है नॉर्थ अटलांटिक महासागर, ये होता है आपका साउथ अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, साउथ अटलांटिक महासागर है साउथ वाला, तो इसे ही अंध महासागर कहा गया। वहाँ पे स्थित है कौन सी खाड़ी, ये वाली आपकी गिनी की खाड़ी, जहाँ पे देशांतर और अक्षांश रेखा जो है वो आके मिल जाती है। अब लिखा है कि शून्य द्वीप यानी कि नल आइलैंड्स एक काल्पनिक क्षेत्र है जो शून्य अंश अक्षांश रेखा शून्य देशांतर रेखा के मिलन बिंदु पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। मतलब उसको हमने जो जहाँ पे वो मिल रही थी दोनों लाइनें, उसको उधर क्या है, हमने क्या कहा, शून्य द्वीप, एक काल्पनिक क्षेत्र कह दिया उसको, वहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ग्लोब अथवा मानचित्र पर किसी स्थान, शहर, देश के
उत्तरतम और दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण अक्षांशों द्वारा होता है। मतलब इसने कहा कि आप कोई मानचित्र ले लो या ग्लोब ले लिया, तो सपोज कि ग्लोब में हमारा भारत ही बना है सपोज, तो हमने कहा यार इसका विस्तार बताना है आपको, तो इसका विस्तार किस तरह से आप बताएंगे। तो वैसे भारत तो नहीं लग रहा है कहीं से, चलिए अभी हम भारत बना देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। कुछ थोड़ा सा अजीब हो गया गाइस, कोई बात नहीं, तो आप लोग ऐसे करके इसको ऐसे बना लीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से, तो गाइस हमें क्या बताना है कि भारत का विस्तार बताना है। तो आप किस तरह से बताएंगे, आप कहेंगे कि जो भारत का ये वाला पोर्शन है ये कौन से अक्षांश पे, या जो नीचे वाला पोर्शन है वो कौन से अक्षांश पे है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं, चलिए अभी जानेंगे कि भारत का क्या है। तो इसने यही बात लिखी है कि ग्लोब या मानचित्र पर किसी स्थान, शहर, देश के उत्तरतम, जो सबसे ऊपर वाला है, जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, या अब लद्दाख है, ठीक है, और दक्षिणतम या तो आप कह लीजिए कन्याकुमारी जो कि आपका तमिलनाडु में है, या आप कह सकते हैं अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो इसमें अवस्थिति जो भी है इसका निर्धारण अक्षांशों के द्वारा होता है। जैसे अब यहाँ लिखा है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। अक्षांश के उत्तर जिस स्थान का अक्षांश मान जितना अधिक होगा उसकी स्थिति सापेक्ष रूप में कम अक्षांश वाले स्थान से उतनी ही अधिक उत्तर मानी जाएगी। मतलब ये कुछ नहीं गाइस। चलिए यहाँ लिखा है, जैसे इसने कहा बीजिंग जो है आपका कितने पे 39 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ में, नई दिल्ली आपका जो है 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ में, न्यूयॉर्क जो यूएसए में है वो आपका है 40 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में, रोम है आपका 41 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ में सर्वाधिक उत्तर में स्थित। अब इसमें हमने देखा कि इन सब में जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊपर कौन सा होगा, तो ये वाला है 54 डिग्री मिनट नॉर्थ में। ठीक है, जैसे ये आपका 0 डिग्री हो गया, फिर 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3, जैसे ऊपर जाएंगे तो वो नंबर बढ़ता जाएगा। तो हमने इन सब में जितने भी देखा तो हमने कहा भैया इटली जो है आपका, रोम जो कि इटली में है, वो आपका है 41 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ में, तो ये सर्वाधिक उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब इसने कहा कि एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। ठीक है, तो वह 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा। ठीक है, तो मतलब इसने क्या बोला, जैसे सपोज कि ये है, ठीक है, इसने खतरनाक बात कह दी गाइस। तो इसने कहा यहाँ से 30 डिग्री का ये है सपोज अक्षांश, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है, और ये मान लेते हैं हम कि ये है 50 डिग्री का, ये है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये है आपका ईस्ट साइड पे। तो गाइस इसने कहा ये वाला पॉइंट। अब इसने कहा कि यहाँ से एक विमान उड़ा और ये ठीक अपने उड़ता हुआ बिल्कुल ही पृथ्वी के दूसरी साइड यहीं पे, बिल्कुल यहीं पे, ठीक है, दूसरी साइड बिल्कुल यहाँ पे पहुँचा, तो वो क्या हो जाएगा, वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पहुँच जाएगा। एक बात देखिए, पहले उत्तरी अक्षांश पे था, अब क्या है 30 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश पे पहुँच जाएगा जब वो पृथ्वी की दूसरी साइड पहुँच जाएगा। और इसने कहा 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से कहाँ पहुँच जाएगा, पश्चिमी देशांतर में, कितने डिग्री पे, 130 डिग्री जो है आपका 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे पहुँच जाएगा। अब लिखा है चूँकि पृथ्वी पर देशांतीय रेखाएं 360 डिग्री घूमती हैं, कितना घूमती है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इतने डिग्री घूमती हैं, अतः 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत, ठीक पीछे क्या होगा आपका 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। ठीक है, अब इसने कहा, तो गाइस इसने कहा कि पृथ्वी की लगभग गोलाकार संरचना के कारण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के विपरीत 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी के गोलाकार संरचना के कारण अगर हम देखें तो अक्षांशों में देखेंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ का 30 डिग्री साउथ पे पहुंचेंगे आप। ठीक है, लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं है, 30 डिग्री नॉर्थ का आप कहाँ पहुँच गए, 130 डिग्री पश्चिमी, नहीं 30 डिग्री, सॉरी गाइस ये वाला नहीं है, ये है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से आप कहाँ पहुँचे, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे नहीं पहुँचे आप, 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे पहुँचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक स्थान को जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है। ठीक है, तो गाइस 91 डिग्री उत्तर नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री पे तो वो होता है उत्तरी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो 91 तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब
जो अक्षांश होता है ना गाइस, वो आपका सिर्फ या तो उत्तर में होगा या फिर दक्षिण में होगा, ठीक है, पूरब और पश्चिम में नहीं होता है। और 90 डिग्री होता है, 90, क्योंकि ये वाली जो डॉट है वो 90 डिग्री पे आ जाएगा ये बिंदु, तो 91 नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 45 डिग्री दक्षिण, ठीक है। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, फिलहाल इसमें कुछ नया नहीं है जो समझ में ना आए। चलिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। मतलब का इसने का जो मैक्सिमम ग्रेट सर्कल कौन सा वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा था जो देशांतर रेखाएं होती है ना, वो सारी की सारी बृहद वृत्त होती हैं। तो देखिए, ये तो बिल्कुल है देशांतर रेखाएं, तो ये भी देशांतर रेखा यानी ये भी बृहद वृत्त है। और हमने कहा था जो अक्षांश रेखाएं होती है, जो अक्षांश होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही होता है बृहद वृत्त, वो होता है आपका 0 डिग्री वाला, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर हम इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अक्षांशों में एक बृहद वृत्त होता है, यानी कि भूमध्य रेखा, या फिर हम कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। तो इसमें का कौन सा बृहद वृत्त नहीं है, तो अक्षांशों में तो भैया हमारा सिर्फ विषुवत रेखा होती है, 60 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी कुछ नहीं होता। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो गया गलत, ये हो गया, क्योंकि बाकी के जितने भी अक्षांश होते हैं वो विषुवत रेखा से छोटे होते हैं। अब लिखा है शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। मतलब हमने वही वाली बात की, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री जो है आपका देशांतर कहाँ पे अवस्थित है, हमने यहाँ पे बोला था अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी, जो कि आपको अफ्रीका के पश्चिम में मिलेगी, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी, जो कि आपको अफ्रीका के पश्चिम में मिलेगी। तो गाइस देखिए, यही चीज़ लिखिए। तो इसने कहा ये जो पॉइंट है वो अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में है, ये अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर में स्थित है। नेक्स्ट इसमें लिखा है जो आपकी प्रधान यामोत्तर और विषुवती यानी कि भूमध्य रेखा का बीच छेदन बिंदु अवस्थित है। तो गाइस वही बात इसने लिखी है अलग तरीके से, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर या फिर ध्रुववृत्तीय बोलते हैं, और जो 0 डिग्री रेखा है उसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं अक्षांशों पे, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ के मिले, तो हम जानते हैं अंध महासागर या फिर आपका अटलांटिक महासागर या फिर गिनी की खाड़ी पर अफ्रीका के पास, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित आकृति में दिए हुए भौगोलिक विवरणों पर विचार कीजिए। तो ये क्या लिखा है, इसे कुछ अलग ही लिखा है। देखिए, IAS का क्वेश्चन है। जैसे उपरोक्त आकृति, इसमें आकृति क्या बन रही है गाइस, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ स्किप कर देते हैं, मुझे सीरियसली क्या आकृति बनी मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा एक विमान जो है उत्तर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और ये पृथ्वी की दूसरी साइड पे पहुंच जाता है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा। तो ये वाला आंसर है, इसे हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी क्या ही देखें दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ पहुंचेगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, लेकिन 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखिए पूर्वी देशांतर से तो पश्चिमी देशांतर पे पहुंच जाएगा, लेकिन 50 का कहाँ पहुंचेगा, 130 पे पहुंचेगा, ठीक है। जब आप 180 में से जब 50 माइनस करते हैं दोस्तों तो 130 आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। इसने कहा कि अगर कोई, इसने ये बताया, ये हो गई उत्तर वाली साइड, तो इसने कहा अगर नगर कुछ इस तरह से दिए, तो इसने कहा सबसे दूर इन बिंदुओं में से कौन सा बिंदु है। फिलहाल ये वाला बिंदु इन सब में सबसे ज़्यादा दूर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसने नगर दे रखे हैं, इसने कहा बीजिंग है, न्यूयॉर्क है, न्यू दिल्ली है, रोम है। ये भी अभी व्याख्या वाला जो हमने नोट्स पढ़े ना अभी उसी का है। तो अभी हम जानते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है स्किप करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए स्किप नहीं कर सकते तो थोड़ा सा अंदाजे से कर सकते हैं, अंदाज़ा भी इसमें कोई तभी लगा सकता है जिससे मैप बहुत अच्छे से आता होगा। तो हमें नहीं पता भैया अभी, तो फिलहाल इसके अक्षांश रेखाएं क्या है। फिलहाल आंसर हमारा था रोम, कि या तो आप इतना याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू काफ़ी आसपास है तो गाइस अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। अब हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि एक मैं बोल दूँ मेडागास्कर, और नहीं मेडागास्कर नहीं, जैसे गाइस मैं अगर आपसे बोल दूँ कि दिल्ली, ठीक है, और फिर मैं बोल दूँ कि आपका कोई रशिया का कोई एक शहर है, तो आप उसमें बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा उच्च अक्षांश पे होगा। लेकिन अगर कोई इतनी पास पास के हैं तो गाइस आप अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। हाँ, इसमें ये है कि आपको या तो एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, ठीक है, तो इसे याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों अक्षांश हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे देशांतर की।
चलिए देशांतर भी पढ़ लेते हैं। तो लिखा है देशांतर, देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। तो इसने कहा देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी एक कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है, ठीक है, मतलब इसे डिग्री में मापा जाता है। अब एक चीज़ पहले समझ लेते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से। जैसे ये आपका वृत्त है, राइट, तो देखिए यहाँ पे हर एक वृत्त जो होता है वृहद वृत्त होता है। इसका मतलब ये है कि हर एक जो वृत्त ऐसे करके बनता है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और इस तरह से घूम के दक्षिणी ध्रुव पे आके फिर वापस से घूम के ऐसे जाता है, तो ये पूरा का पूरा एक वृत्त बनाता है, ठीक है। तो इसी तरह इस पर जितने भी वृत्त हैं वो आपके उत्तरी ध्रुव से आते हैं, फिर दक्षिणी ध्रुव पे जाते हैं, फिर ऊपर वापस चले जाते हैं, फिर ऐसे करके बनाते हैं। मतलब इसमें जितने भी वृत्त बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वृहद वृत्त होते हैं। लिखा है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है इन्हें इसने कहा इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। लेकिन सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं, ठीक है। अक्षांशों में हमने कहा वृहद वृत्त कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा होती है। लेकिन देशांतर में आप जितनी भी रेखाएं देखेंगे वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, वृहद वृत्त ही होती हैं। इस तरह से होती हैं रेखाएं, ये आपकी सारी की सारी देशांतर रेखाएं, ठीक है। और अक्षांश रेखा क्या थी, हमने देखी थी, सारी समानांतर ऊपर तक जाती हैं या नीचे तक जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी हैं सारी वृहद वृत्त हैं, इसमें जो है सिर्फ 0 डिग्री वाली वृहद वृत्त है और बाकी उससे छोटी छोटी हैं। अब इसने लिखा है देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को क्या है, समकोण पर काटती हैं, बिल्कुल काटती हैं गाइस। अगर हम ये भूमध्य रेखा बना दें और ये हमने कोई देशांतर रेखा बनाई तो ये क्या है, इस रेखा और इस रेखा के बीच का जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, राइट। अब इसने कहा कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है और ध्रुवों पर न्यूनतम हो जाती है। और विषुवत रेखा पे कितनी होती है गाइस, 111.3 किलोमीटर। कैसे, जैसे ये मान लेते हैं 2 रेखाएं बनाते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ पे ये हो गई आपकी विषुवत रेखा, तो हमने एक रेखा ये वाली बना दी, ठीक है। और दूसरी रेखा भी देखिए आपकी उत्तरी ध्रुव से चलेगी और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचेगी, ठीक है। तो हमने कहा कि जो इन दोनों के बीच का गैप है ना या दूरी है, वो आप यहीं पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू मतलब दूरी ज़्यादा है, ठीक है। और ध्रुवों पर यही दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। और विषुवत रेखा पे ये दूरी कितनी है, 111.3 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पे कम होते होते ये एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, तो दूरी कितनी हो गई, 0 किलोमीटर, क्योंकि वो आके मिल गए। अब लिखा है मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर ये 79 किलोमीटर होती है। यानी कि गाइस ये इसने कहा कि तो हो गई 0 डिग्री, ये हो गई आपकी 45 डिग्री, राइट। तो जब हमने 2 लाइन्स इस तरह से खींची है, मतलब 2 देशांतर रेखा खींची, तो इसने बोला कि यहाँ पे जो है आपकी ये वाली जो दूरी है ये कितनी होगी आपकी 79 किलोमीटर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं ठीक है, जिसे देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है, ठीक है। इसने कहा एक ऐसी, जैसे हमने एक तो अक्षांश में एक मान लिया था 0 डिग्री, उसके ऊपर उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, इसके नीचे दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं हो गई, ठीक है। उसी तरह देशांतर में भी होता है, एक देशांतर रेखा को तो हम 0 डिग्री मानेंगे, फिर उसके हम पश्चिम में जाएंगे और पूरब में जाएंगे, ठीक है। तो उस जो आप जिसको 0 डिग्री मांग रहे हैं या जिसके साथ आप देखिए जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की आप गणना कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। अब देखिए वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे गए, यूएसए में। तो वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को, ठीक है। तो गाइस इस वक्त हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो 1884 को हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न मान लिया गया, ठीक है। इसे हमने क्या बोल दिया, ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दे दिया। मतलब इसने कहा कि भैया एक बैठक हो रही थी, तो उसमें कहाँ पे हो रही थी, बैठक हो रही थी वॉशिंगटन डीसी में। ये बात है 1884 की है, ठीक है। तब इनने कहा कि भैया जो इंग्लैंड है ना,
इंग्लैंड मान लो यहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे लंदन यहाँ इस डॉट पे है, तो इसने कहा लंदन से जो भी लाइन ऐसे करके गुजर रही है, ठीक है, उसको हम, अच्छा वो शहर लंदन में एक, लंदन के पूर्व में एक जगह थी, स्थान है, उसको हमने बोल दिया, उसका नाम है ग्रीनविच। तो इन्होंने इस बैठक में कहा ग्रीनविच से जो भी लाइन जा रही है ना, उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मध्याह्न भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। मतलब इसी लाइन को इन्होंने क्या क्या कह दिया, 0 डिग्री देशांतर बोल दिया, ठीक है। तो ग्रीनविच से जो लाइन गुजर रही थी उसको। अब लिखा है इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को 0 मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है, ठीक है। अब इसने लिखा है प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई। मतलब इसने कहा कि सपोज कि ये है ग्रीनविच शहर, यहाँ से ग्रीनविच एक स्थान है लंदन में, उस जगह से जो लाइन जा रही है उसको हमने बोल दिया 0 डिग्री, राइट। अब इसके पूरब की साइड में जितनी भी रेखाएं होंगी ऐसे करते 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 कितनी होंगी टोटल गाइस, देखिए इसकी ऐसे यहाँ से यहाँ तक 90 और फिर पीछे की तरफ 90, यानी कि 180 रेखाएं, ठीक है। अब इसके पश्चिम साइड पे भी इसी तरह से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 90 पहुँच जाएंगे और इसके पीछे की साइड भी 90 पहुँच जाएंगे, यानी कि 180, ठीक है। तो यहाँ पे 180, यहाँ पे 180, ठीक है। तो 180 180 कितनी हो गई आपकी, 360 हो गई। चलिए, तो हमारे पास टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, 360। फिर से समझते हैं, जैसे आपने कह दिया कि यहाँ से आपने शुरू किया 1, 360 कैसे हुई ये बताना है। तो गैस ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपकी 180 पहुँच गई, ठीक है। फिर पीछे से आपने, या फिर आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 180 वाली वहाँ अब आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आप उसे यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 179 हो गई, क्योंकि 180 वाली वहाँ पे आपने काउंट नहीं करी। यहाँ पे जो एक लाइन है, जो एक और ऐड होगी, वो आपकी कौन सी ऐड होगी, 0 डिग्री वाली। तो ये भी हो गई 180, तो ये भी 180 हो गई, ये भी 180, तो टोटल हो गई 360। अब लिखा है जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती हैं उसे पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि अगर आपकी 0 डिग्री के इधर जो भी लाइन खींची जाएंगी उसे पूर्वी देशांतर रेखाएं बोलेंगे, और जो इधर खींची जाएंगी उसे पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोलेंगे आप। अब इसमें लिखा है कि 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। मतलब इसने क्या बोला, इसने यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके जब पीछे की तरफ जाएंगे 180 वाली पूर्वी देशांतर, और यहाँ से जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो गाइस वो जो पीछे वाली लाइन है ना, वो दोनों एक ही हैं, पूरब और पश्चिम वाली एक ही है। ये अब इस लाइन की बात करें 180, तो ये प्रधान मध्याह्न के विपरीत दिशा में, तो सामने की तरफ 0 डिग्री, इसके जस्ट विपरीत दिशा में 180 डिग्री आपको मिल जाएगी। तो प्रधान मध्याह्न अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व और पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का क्या बोलते हैं, हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है। और लिखा देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है, ठीक है। अब इसमें लिखा पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। चलिए, तो इस प्रक्रिया में क्या है, वो जो है 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब इसने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी वो 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी, राइट। यहाँ से घूमते 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 यहाँ पहुँच जाती है 360 डिग्री, राइट। आप ऐसे चलिए 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 से 180 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पहुँची, तो 360 डिग्री घूम गई, ठीक है। अब इसने कहा चलिए, मतलब इसने कहा 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 24 घंटे में ये पहुंच गई आपकी 360 डिग्री, इसने कंप्लीट कर लिया। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 360 डिग्री इसने कितने 24 घंटे, घंटे को मिनट बदल दें अगर हम दोस्तों, तो यानी कि इंटू 60 कर दें, तो ये हो गई, ये वाली वैल्यू किस में हो गई आपकी, मिनट में हो गई, ठीक है। तो इसने कहा अगर आपको निकालना है 1 डिग्री जाने में कितने मिनट लगे, तो ये वाली चीज़ जो हो गई ना, वो आपकी हो गई मिनट में। 360 डिग्री जाने में कितने मिनट लग गए, 24 घंटे, उसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। अब इसने कहा 1 डिग्री जाने में कितना टाइम लगा, 1 डिग्री, तो गैस 24 इंटू 60 अपॉन 360 अगर आप कर देंगे तो
1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। चलो निकालते हैं 1 डिग्री की वैल्यू। तो 0 से 0 कट कर दिया, 6 6 36 होता है और यहाँ पे 6 4 24 होता है, यानी कि 4 मिनट। ठीक है, यानी कि यहाँ हमने देखा कि 1 डिग्री जाने में कितना टाइम लगा 4 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री आगे बढ़ने में या पीछे जाने में कितना टाइम लग रहा है आपका, 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अब गाइस तो इसी तरह अगर हम कहें 15 डिग्री में कितने मिनट लगेंगे, 4 इंटू 15 यानी कि 60 मिनट, राइट, यानी कि 1 घंटा। तो इसने 1 घंटे में कितने डिग्री चला 1 घंटे में, तो गाइस 1 घंटे में ये चला 15 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, आई होप। 1 डिग्री में 4 मिनट लगे इसको। ठीक है, और 15 डिग्री में कितना टाइम लगा, 15 डिग्री चलने में 1 घंटा, राइट, इतनी सी बात। 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, ये समझिए। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी की कहानी ये जो कहानी लिखी है ये आप लोग, ये मैंने वही समझा दिया जो अभी जो लिखा है वही समझा दिया मैंने। ठीक है, तो मतलब इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं, चलिए आप लोगों के लिए। तो इसमें लिखा है कि 1 घंटे में 15 डिग्री, राइट, और 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, बस यही बात लिखी गाइस, और कुछ नहीं लिखा है। अब इसने लिखा है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। चलिए, तो आप क्या समझे, 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, और जो 180 जो इसके जस्ट पीछे होती है 180 डिग्री, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्योंकि इस रेखा के दोनों और तिथियों में 1 दिन का अंतर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आप 180 वाली डिग्री को पार कर जाते हैं, ठीक है, तो 1 दिन का अंतर आ जाएगा, या आप 1 दिन आगे चले जाएंगे या आप 1 दिन पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अभी वो भी समझेंगे कब आगे। जैसे आज मंडे है सपोज, और आपने इस लाइन को क्रॉस किया, तो या तो आप संडे में आ जाएंगे या फिर आप ट्यूसडे में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी समझेंगे, कैसे आप संडे में आए, मंडे से कैसे आप संडे में आ जाएंगे, या फिर मंडे से कैसे आप ट्यूसडे में चले जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसे लिखा है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करके चले जाएंगे तो आप 24 घंटे के अंतर पे आ जाएंगे। अभी समझेंगे, क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हैं तो 180 डिग्री पूर्व पर समय क्या होता है, 12 घंटे आगे होता है। आगे का मतलब है गाइस कुछ ऐसा कि मान लो सपोज कि एक आगे का मतलब ये हो गया कि सपोज एक ये वाली लाइन पे एक बंदा है, एक इस लाइन पे एक बंदा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए, हम मान लेते हैं 0 डिग्री, ये उसकी पूर्व साइड है, ये उसकी पश्चिम साइड है। सपोज कि यहाँ से सूरज उग रहा है। ठीक है, तो भैया इसके लिए 6 जो है बज गए, 6 AM हो रहा है, राइट, मान लिया हमने यहाँ पे 6 बज गए, लेकिन सूरज को घूमते हुए यहाँ तक पहुँचने में, मतलब इसके लिए 6 बजाने में भैया अभी लगेगा टाइम, राइट, डिपेंड करता है कितनी दूर है उससे। यानी कि अगर हम इस बंदे का, यानी कि इसे हम नाम दे देते हैं B, इसे नाम देते हैं A, तो अगर हम B जहाँ पे भी है, मान लेते हैं कहीं पे होगा, तो हमने कहा B के सापेक्ष, मतलब B की तरफ से अगर देखें तो हम कह देंगे भैया A जो है, A वाले का जो दिन है हमसे आगे चल रहा है। ठीक है, हमसे आगे मतलब उसके जो 6 ना हमसे बहुत पहले बज चुके हैं। ठीक है, तो पूर्वी साइड पे दिन मतलब जो है टाइम आगे की तरफ चलता है। वहीं अगर हम ए की बात करें तो ए वाले के लिए जो बी वाले का टाइम है ना वो पीछे चल रहा है, पीछे मतलब इसके लिए जो अगला दिन या सुबह के 6 बजे या रात के 12 AM जो होता है ना, रात का जो 12 या 1 बजते हैं, तो वो कहेगा भैया ये तो बहुत बाद में चलेगा, बहुत बाद में, जो क्योंकि सूरज को वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, तो 12 भी या 1 जो है, रात के 12 या रात का 1 जो है बहुत देर में बजेगा। यानी उसके लिए देखिए, आप जब पूरब साइड पे जाएंगे तो आपके लिए दिन आगे है, लेकिन जब पश्चिम साइड पे आएंगे तो आपके लिए दिन पीछे है।
आई होप आप थोड़ा सा समझोगे, क्योंकि जहाँ सूरज, सपोज कि जहाँ पूरब से सूरज उगता है, राइट, पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, उगता उगता कुछ नहीं, पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, राइट। तो पूरब वाले में देखिए दिन आगे रहेगा और पश्चिम वाले में पीछे रहेगा, क्योंकि वहाँ तक सूरज को पहुँचने में लगेगा टाइम, चाहे आप उसे 24 घंटे मान लीजिए। तो 24 घंटे में मतलब 24 घंटे बाद उसका अगला दिन आएगा, यहाँ 24 घंटे पहले आ चुका है, राइट। आई होप थोड़ा सा आप समझे होंगे। चलिए यहाँ पे अब देखिए, तो यही लिखा है कि 180 डिग्री पूर्वी, जब पूरब में आप जाते हैं तो 12 घंटे आगे होते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री पूरब में 12 घंटे आगे हैं। और इसी प्रकार क्या है, ग्रीनविच के पश्चिम में 180 डिग्री जाने पे आप 12 घंटे पीछे, ठीक है, क्योंकि सूरज यहाँ तक पहुँचने में ना पूरा अभी 12 घंटे का समय लगाएगा। तो यानी कि आप पीछे चल रहे हैं, अभी 12 घंटे पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप हैं तो 12 घंटे पहले ही, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे 24 घंटे पहले सुबह हो चुकी है। अब इसने कहा कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों और दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। अच्छा, इसने कहा देखिए, सपोज कि ये आपका व्रत है, इस वाली लाइन में आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा हम छोटा करते हैं इसको, तो देखिए ये आपकी हो गई 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, और ये हो गई आपकी जस्ट उसके पीछे 180 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ से हमने कहा कि जब पूरब साइड पे जाएंगे तो आगे दिन आगे होगा, और पश्चिम साइड पे जा रहे हैं तो दिन पीछे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सूरज जल्दी उगेगा तो दिन भी जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे दिन भी बाद में आएगा क्योंकि सूरज देर से पहुँचेगा, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर आप और भी आगे 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 180 डिग्री पूर्वी पे पहुँच जाएं, और इसने कहा जब आप इस पे पहुँचते हैं ना 180 डिग्री पूरब पूरब वाले पे पहुँचते हैं, तो वैसे आप किस तरह से खड़े होंगे, आप कुछ इस तरह से खड़े होंगे, ये आपका सर है, ये आपके हाथ पैर है, राइट, इस तरह से आप खड़े होंगे। मतलब आपका जो फेस है वो पृथ्वी की तरफ होगा। तो आपके लिए ये जो है आपका लेफ्ट साइड होगा, यानी उल्टा साइड होगा, उल्टे हाथ पे होंगे, ये सीधा साइड होगा, राइट, यही तो होगा। ये आपका राइट हैंड यहाँ होगा, आपका लेफ्ट हैंड यहाँ होगा, क्योंकि आपका फेस पृथ्वी की तरफ है। तो आपका ये राइट साइड है, राइट, और यहाँ पे आपका होगा लेफ्ट साइड। सपोज कि आप क्या करेंगे, अब जब आप यहाँ से जो है आप घूमते घूमते इस लाइन को इधर क्रॉस करेंगे, सपोज कि यहाँ चल रहा है मंडे, ठीक है, हमने कहा इस साइड में एक दिन आप पीछे जाएंगे, मतलब इस लाइन को क्रॉस करने में पीछे जाएंगे। तो वैसे अगर मंडे चल रहा है ना, तो आप इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेंगे आप संडे पे पहुंच जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका संडे हो जाएगा, यानी आप 24 घंटे पीछे चले गए। कहाँ, 24 घंटे पीछे, यानी कि मंडे से आप पहुंच गए संडे पे। वहीं अगर आप इस लाइन पे इस तरह से खड़े हैं, राइट, यहाँ 180 डिग्री पे खड़े हैं, ये आपका लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। सपोज कि यहाँ पे डेट हो रही है 23 जनवरी, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस लाइन को ऐसे क्रॉस करा और इधर आ गए, तो आप सीधे एक दिन आगे पहुंच जाएंगे, यानी कि आप पहुंच जाएंगे 24 जनवरी पे, राइट, यहाँ आप पहुंच जाएंगे 24 जनवरी पे। तो कैसे, इतनी सी बात है, अगर समझ में ना आए तो इसे बार बार वीडियो को पीछे करिए और देखिए। तो इसने यही लिखा है कि जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है, मतलब आप जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे, मतलब ऐसे चले जाएंगे रेखा को क्रॉस करके, तो क्या होगा, एक दिन कम हो जाएगा। हमने यही कहा था कि आप मंडे से कहाँ पहुँच जाएंगे, संडे में पहुँच जाएंगे, ठीक है। वहीं आपने लिखा है जब आप इस रेखा से जो है आप इस रेखा से पश्चिम की तरफ चले जाएंगे रेखा को काट के, तो आप क्या है, एक दिन बढ़ जाएगा। वही हमने कहा था, यहाँ पे 23 जनवरी था, तो 23 का हो जाएगा 24 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर है। चलेगा, इसमें अब क्या बात करें, मतलब इसने यही बोला कि एक डिग्री चलने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट लग रहे हैं, और वहीं 15 डिग्री चलने में आपको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, ठीक है, बस यही बोला इसने। तो जब आप 360 को डिवाइड करेंगे इस 15 से, राइट, तो 15 से 360 को करेंगे तो कितने घंटे, तो गाइस कितने घंटे लग जाएंगे आपके, टोटल 24 घंटे लग जाएंगे। मतलब इसने कहा ओके, 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं चलने में, वैसे ही 15 डिग्री चलने में 1 घंटा लगेगा,
तो गैस 365 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो आपका हो गया 24 घंटे, यानी हमारे पास कितने टाइम जोन है, 24, राइट। अब लिखा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो गैस भारत में जो अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण कहाँ से कर रहे हैं आप लोग, 0 डिग्री से कर रहे हैं, समझेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण कहाँ से करते हैं, 0 डिग्री देशांतर से करते हैं। अब इसने कहा कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है आपकी यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिण ध्रुव से, यहाँ से होकर गुजरती है ये रेखा, राइट। आइए देखें, क्या पता मैप हो। तो वैसे यहाँ पे तो फिलहाल मैप नहीं दे रखा है। तो फिलहाल जो है ये रेखा इतनी जगहों से होकर गुजरती है, ये है आपकी सारी जगहें, यहाँ से होकर ये गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से, सबसे ऊपर यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद यूरोप में आ जाते हैं, फिलहाल यूरोप में ही चल रहे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, उसके नीचे आता है फ्रांस, उसके नीचे स्पेन आता है, एंड देन आप पहुँच गए हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में ये है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सब अफ्रीका में है। फिर उसके बाद पहुंच गए आप सबसे लास्ट में यानी कि अंटार्कटिका में पहुंच गए, ठीक है। इस तरह से ये लाइन चल रही है, सपोज इस तरह से चल रही है। तो यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम, उसके नीचे आपको फ्रांस मिलेगा, फिर स्पेन मिलेगा, फिर आप कहाँ पहुँच गए, अफ्रीका में। अफ्रीका में अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, फिर आप उसके नीचे कहाँ पहुँच गए, अंटार्कटिका। चलिए, अब यहाँ लिखा है ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो GMT से इतर होते हुए भी GMT के मानक समय का ही उपयोग करते हैं। मतलब गाइस हमें क्या है, GMT पे जो भी टाइम हो रहा है ना, GMT, तो उसको हम क्या मानक समय मान लेते हैं। मतलब इसने कहा कि जो लंदन है आपका, देखिए ग्रीनविच रेखा तो वहीं से गुजरती है, ठीक है। तो उसी को हमने, उसी के आधार पे हमने मानक समय माना है हर देश ने, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम तो मान ही रहा होगा, यूके तो मान ही रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उस लाइन को ही क्या है, अपना मानक समय उसी लाइन से मानते हैं, ठीक है, GMT। अब लिखा है कौन कौन से, जैसे आपका आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह स्पेन में है, फिर है मॉरिटानिया। गाइस ये सब आपको कहाँ देखना है, मैप में देखना है कि ये सारे देश हैं कहाँ, ये उस लाइन के ना 0 डिग्री के आसपास ही मिलेंगे आपको। फिर मॉरिटानिया हो गया, माली हो गया, सेनेगल हो गया, असेंशन द्वीप ब्रिटेन में है, गिनी बिसाऊ, गिनी, सेरा लियोन, फिर है आपका लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट आपका, बुर्किना फासो, टोगो, गाम्बिया, घाना, ये सब तो अभी हमने देखे थे अफ्रीका में। अब इसमें लिखा है भारत का जो मानक समय यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है, तो गाइस वो जो है ना स्टैंडर्ड टाइम तथा GMT के मध्य कितना अंतर है आपका। देखिए भारत के बिल्कुल ही सेंटर, सपोज ये भारत है, भारत के बिल्कुल सेंटर से कौन सा डिग्री अक्षांश गुजरता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री वाला अक्षांश गुजरता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट वाला गुजरता है भारत के बीच में से, ठीक है। और ये जो है आपका 0 डिग्री से हम जब यहाँ तक के देखते हैं तो गैस कितनी हुई, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो जब आप 82 डिग्री साढ़े, मतलब इस तरह से मान लीजिए, तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं ना 15 से, देखिए ऊपर भी हमने 360 को 15 से डिवाइड किया था, ठीक है। यहाँ पे भी जब आप 15 से डिवाइड करेंगे ना तो कितने घंटे आ जाएगा, 5.5 घंटे। तो आपका GMT, आप भारत में जब GMT सेट करते हो ना तो कितना करते हो, GMT 5.30 आवर, मतलब जो भी 5.5 घंटे आप इसे वो करते हो, सेट करते हो। तो भारत का कहाँ है, 100, देखिए आपका जो देशांतर, मतलब बीचों बीच कौन सी लाइन जा रही है आपकी, 82 डिग्री 30 मिनट वाली जा रही है। इसको आप जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 15 डिग्री पे, देखिए 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, राइट। तो नेक्स्ट 15 डिग्री पे 2 घंटे हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 15 पे 3 घंटे हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 15 पे आपके 4 घंटे हो जाएंगे। इसी तरह आप गाइस इसको आपने यहाँ डिवाइड किया तो कितने हो गए, 5.5 घंटे। अब लिखा है इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी की घोषणा अनुसार भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप पर दिखाई दी, ठीक है। तो कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 93 डिग्री से
94 डिग्री पूर्वी अक्षांश में मध्य स्थित है। मतलब ये इसने कहा कचलर कहाँ स्थित है। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। तो ऊपर की साइड होगा नॉर्थ और इधर की साइड होगा पूर्वी, ठीक है, पूर्वी। तो यहाँ पे है कहीं होगा, तो यहाँ पे एक होगा 8 डिग्री पर और ये वाला होगा आपका 93 डिग्री से 94 डिग्री के बीच में, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर में, ये हो गया अक्षांश में, ठीक है। अब लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कौन सी वाली होती है? 180 वाली। पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। बिल्कुल सही है। हमने कहा भैया उसके पूर्व में जाओगे तो एक दिन आपका कम हो जाएगा, जब उसके पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब इसने कहा 180 वाली डिग्री के जब आप पूर्व में जाएंगे तो आप माइनस करेंगे एक दिन को, और जब आप इसके सॉरी फिर से देखते हैं। तो जब आप इसके जब इसके आप इधर इस साइड चले जाएंगे ना, तो आप एक दिन माइनस करेंगे, और जब आप इस साइड जाएंगे तो आप एक दिन प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। मतलब जो ये 180 वाली रेखा है ना, ये आपको कहाँ से होकर गुजरती हुई दिखेगी? प्रशांत महासागर से। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ा गया है। देखिए गाइस एक्चुअल में क्या हुआ, ठीक है। जब ये जो 180 डिग्री वाली रेखा है उसके आसपास क्या है, जैसे कि ये वाला साइड है, ठीक है। तो गाइस ये वाला साइड है रशिया का, और ये है अलास्का, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है नॉर्थ अमेरिका वाला साइड, ठीक है। तो गाइस कुछ रेखा ना इस तरह से ऐसे 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 करके गई है। क्यों गई है? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हो, ठीक है। तो सारे द्वीप मिला के वो एक ही किसी कंट्री के हैं सपोज, तो ये इसको अगर काट देती है तो थोड़े बहुत द्वीप यहाँ रह जाते हैं, थोड़े बहुत इस रेखा के उधर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे दिन कोई और, यहाँ पे दिन कोई और हो जाता, मतलब दिन ही बदल जाते हैं, ठीक है। मतलब देश वही है आपका, लेकिन इधर वाले लोग कह रहे हैं भैया 23 तारीख है, और इधर वाले कह रहे हैं भैया 24 तारीख है। मतलब एक ही देश में 23 तारीख भी है, 24 तारीख भी है, एक ही देश में संडे भी है, मंडे भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने इस चीज़ को हटाने के लिए क्या करा गाइस, इसको ना तिथि रेखा को ही मोड़ दिया। तो ये सारे द्वीप एक ही साइड आ गए, एक साइड आ गए। मतलब 23 तारीख है तो सबके लिए 23 तारीख है, मंडे है तो सबके लिए मंडे है, राइट। ये आई थिंक आप लोग समझ गए। तो 8 स्थानों पर हमने इस तरह से मोड़ दिया ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति ना हो। एक ही स्थान या एक ही शहर, सॉरी एक ही देश का होगा तो अलास्का के पास मोड़ दिए जाने के रास्ते पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें कहा जब ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये सब बेकार है, कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब 180 डिग्री देशांतर पे भारत के मानक समय 8.5 डिग्री के बीच कितनी देशांतर आ गई आपकी? देखिए ये 0 डिग्री, भारत का क्या है 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो गया आपका 82 डिग्री 82.5 पे आया। लेकिन जब आप पीछे वाली लाइन जो 180 वाली लाइन ना, तो उससे जब आप यहाँ देखेंगे, यानी कि अगर आप 180 डिग्री से अगर आप 82 डिग्री 30 मिनट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यानी कि जब आप पीछे से देखेंगे तो ये आपका कौन सी रेखा पे कितने पे देशांतर पे आएगा, या यहाँ आएगा आपके कितना अंतर है 180 में से जब 32.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 97.5, कितना आएगा 97.5, ठीक है। अगर इन दोनों को आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा इस प्लस हाफ 1, तो ये हो जाएगा 180। तो बस ये क्या 180 में से उसने क्या करा 82.5 को माइनस किया, तो इतना अंतर है 180 और इसके बीच में। मतलब 82.5 और 180 के बीच में कितने देशांतर का अंतर है, तो हमारे पास है 97.30 देशांतर का अंतर है। अब इसे लगा बेरिंग जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या है समानांतर है, बस इतना याद रखिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गैस इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो गैस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा वीडियो को, चैनल को, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।